हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर सेमेस्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म इनकरेजेस द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बेसिकली आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज़ कोई बच्चा है, उसके पास एक टॉय कार है और वो टॉय कार से खेल रहा है, उसको वो टॉय कार अच्छी लगती है। लेकिन वो टीवी में एक टॉय कार का ऐड देखता है और वो एक और टॉय कार मंगाता है, दूसरी अलग डिज़ाइन की, अलग फीचर्स के साथ। और वो दोबारा से फिर जब उसके साथ खेल रहा होता है फिर एक और कार देख लेता है। तो ये क्या होता है? कंज्यूमरिज्म। मतलब कि बाय मोर एंड मोर, बल्कि इसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन वो फिर भी ख़रीदे जा रहा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, सी होता है कंज्यूमरिज्म। इसको और अच्छे से डिटेल में कर लेना और ये पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना। एक्सप्लेन बायर ब्लैक बॉक्स। बायर ब्लैक बॉक्स क्या होता है? देखो, द बायर ब्लैक बॉक्स रेफर्स टू द इंटरनल प्रोसेस। ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसमें हम कंज्यूमर जो होता है डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे कि इंटरनल में आपका क्या आ गया? मोटिवेशन, परसेप्शन, क्या आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका नज़रिया क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। हो सकता है किसी को एप्पल का प्रोडक्ट को देख के नज़रिया कुछ और हो कि भाई अच्छा है, किसी का हो सकता है बेकार है, या ये सब चीज़ें। ये क्या है? ये आपका ब्लैक बॉक्स है। आपका माइंड जो है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, इंटरनल चीज़ें जो होती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका डिसीजन मेकिंग में आप जो रोल प्ले करते हो, ठीक है, ये सब क्या है? ये एक ब्लैक बॉक्स है, आपका इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? देखो, परसेप्शन मैंने बताया था अभी, हर किसी के चीज़ों को समझने का, इंटरप्रेट करने का तरीका, नज़रिया अलग होता है। अभी आपको इमेज दिख रही होगी, एक को वो 6 लग रहा है, एक को 9 लग रहा है। क्या आपको लगता है कि वो दोनों गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। भाई जिसका जो नज़रिया है, जो जिस प्लेस पे खड़ा होकर देख रहा है, वो क्या है? वो उसका खुद का नज़रिया है। भाई वो उस पोजीशन पे खड़ा है, उसको 9 लग रहा है, वो उसको पोजीशन पे खड़ा है, उसको 6 लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो चीज़ों को लेके जो नज़रिया होता है, हर किसी का अलग होता है। ये क्या होता है? ये परसेप्शन होती है कि हमारे माइंड में उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमारी क्या इमेज बनी हुई है, कि वो कैसी चीज़ है, वो अच्छी है, बुरी है, ये सब। ये क्या होती है? परसेप्शन होती है। ये परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो इंटरप्रेट करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड के अंदर कि हाँ भाई ये मुझे चीज़ सामने दिख रही है, ये ऐसी है, वो उसने माइंड में इंटरप्रेट कर लिया। ये क्या होती है? परसेप्शन होती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालती है। भैया आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपकी इमेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत बेकार बन गई है, इमेज ख़राब हो गई है, तो आप बाय नहीं करोगे, परसेप्शन चेंज हो गई है आपकी। लेकिन वहीं आपका दोस्त है, वो चीज़ उसको अच्छी लगती है, वो क्या है? वो उसकी खुद की परसेप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी स्प्रेड विद इन अ मार्केट और अ सोसाइटी। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, वो एकदम से फैलना शुरू हो गया, हर कोई इसके बारे में बात करने लगा, हर मार्केट में वो पूरा पॉपुलर हो गया बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, कि जो भी कोई मार्केट में नई इनोवेटिव चीज़ आई वो डिफ्यूज़ हो गई, हर किसी के पास पहुंच गई। इट डिस्क्राइब हाउ इनोवेशन आर अडोप्टेड बाय डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम। मतलब कि डिफ्यूज़न ये बताती है भाई, जो चीज़ जितनी जल्दी डिफ्यूज़ हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई बहुत जल्दी से फैल गई। ये सिंपली ये बताती है कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अडॉप्ट कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट आता है लिस्ट द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द बाइंग प्रोसेस। कुछ स्टेजेस होते हैं बाइंग प्रोसेस में जो आते हैं। अब आपने भी कभी परचेज़ किया होगा कोई पर्टिकुलर, आपने जैसे सपोज़ करो आपको कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना है, तो नीड रिकॉग्निशन क्या हो जाएगी कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा जो फ़ोन है अभी जो मेरे पास है वो अच्छे से चल नहीं रहा, तो ये क्या होगी? मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। नया फ़ोन एक ज़रूरत हो गई, ठीक है, क्योंकि पुराना फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा है, ये होगी नीड रिकॉग्निशन। सेकंड, इन्फॉर्मेशन सर्च। आपने इन्फॉर्मेशन सर्च किया कि मैं कौन सा मोबाइल ले सकता हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ, ये सब किया। थर्ड आता है इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब मार्केट में एक मोबाइल फ़ोन तो है नहीं, बहुत सारे हैं स्मार्टफोन्स। आपने उनमें से कोई एक क्यों क्या किया? इवेलुएट किया कि कौन सा अच्छा है, कंपेयर किया, ये सब। फिर आता है परचेज डिसीजन। फिर आपने क्या किया? परचेज़ कर लिया, बाय कर लिया।
फिर आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, द कंज्यूमर असेस वेदर द परचेज वो सेटिस्फाइंग, मतलब कि वो क्या करेगा कि परचेज वो सही कर रहा है कि नहीं, क्या वो सेटिस्फाई कर सकती है कि नहीं उसे, मतलब वो असेस करता है कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट कंपेयर कर लिया है, ये सब देख लिया है। फिर आता है परचेज, वो एक्चुअल में परचेज करता है, ट्रांजेक्शन करता है, ख़रीदता है। फिर क्या करता है, वो कंजप्शन करता है, कंज्यूम कर लेता है, प्रोडक्ट को यूज़ करता है। फिर आता है डिस्पोजेबल, फिर क्या करता है, द कंज्यूमर डिस्कार्ड्स और डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर यूज़, जब वो यूज़ कर लेगा 2-2.5 साल बाद फिर आप फ़ोन नया ले लोगे दूसरा। सो ये क्या हो गया, आपने पुराने फ़ोन को डिस्पोज कर दिया, नया ले लिया। ये होता है डिस्पोजल, आखिरी में यही होता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एग्जामिन्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंजप्शन डिसीजन। सो जब हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। आपको कोई फ़ोन लेने जाना है, अब मार्केट में फ़ोन आपको अच्छे से अच्छा चाहिए, 50,000 का भी है, 60 का भी है, 1 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है, 2 लाख की भी है, जो भी है। सो आपको फ़ोन मिल रहा है, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स होंगे जो इफ़ेक्ट डालेंगे, वही हो सकता है कि आपका बजट इतना ना हो, ठीक है, आपकी कल्चर, सोशल क्लास, फैमिली, या क्या कहते हैं कि वही आपका बजट नहीं है, तो आप क्यों ख़रीदोगे इस चीज़ को, इतनी महंगी क्यों ख़रीदोगे, ठीक है। सो क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कि कल्चर, आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हो। आपने देखा होगा शादी का जब ट्रेंड आता है तो लोग साड़ी वाड़ी ये सब, इन सब की शॉपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, कल्चर पे डिपेंड करता है कि भाई क्या ख़रीद रहे हैं, दिवाली आ गई पटाखे ख़रीद रहे हैं, और आपकी होली आ गई, ठीक है, रंग ख़रीद लें। सो ये क्या है, ये सब कल्चर पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो क्या ख़रीदते हैं, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कास्ट के, अलग रिलीजन के, हर टाइप के लोग रहते हैं। हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर कोई अलग कल्चर से बिलोंग करता है, हर किसी की थॉट्स, फैमिली, सब कुछ अलग होता है। सो इन सब चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, हमारा कंजप्शन डिपेंड करता है। अब आप किसी अलग कल्चर से बिलोंग कर रहे हो और उस कल्चर में नॉन वेज खाना अलाउ नहीं है, सो आप नहीं खाओगे, ठीक है। सो कल्चर की वजह से ही तो हुआ, आप किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो उसकी वजह से हुआ ये सब चीज़ें। सो ये क्या है, ये कल्चर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंजप्शन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़ लेना, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट, पीयर प्रेशर, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली क्या फॉलो कर रही है, फैमिली का क्या ट्रेडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेट यूज़र्स एंड इन्फ्लुएंसर। यूज़र्स कौन होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, इसके बीच में थोड़ा बताना है कौन होते हैं, ठीक है। सो यूज़र्स कौन होते हैं, यूज़र्स आर इंडिविजुअल हु डायरेक्टली कंज्यूम और यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप गए स्टोर पे, आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, आप पेन लेने गए, आपने ख़रीदा, आप घर पे आके उसको यूज़ कर लिया, बस आप यूज़र बन गए, ठीक है। दे मेक द परचेजिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर नीड्स। आप क्या करते हो, यूज़र जो होता है, भाई आपकी क्या ज़रूरत है, आपको पेन ख़रीदना है, पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो आपकी नीड है, ख़रीद लिया आपने, ठीक है। सो जो यूज़र होता है ना, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ख़रीदता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर कौन होता है, इन्फ्लुएंसर आर इंडिविजुअल हु अफेक्ट द परचेजिंग डिसीजन ऑफ अदर। भैया आपने देखा कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसने एक बहुत अच्छा सा पेन दिखाया कि ये इतना अच्छा पेन है, इतना स्मूथ चलता है, ये सब चीज़ें हैं, वो 100-150 रुपये का आ रहा है। आपने क्या किया, वो जाके ख़रीद लिया, जबकि आपकी ज़रूरत थी नहीं उसकी। तो सामने वाले जो इन्फ्लुएंसर है उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, और उसके इन्फ्लुएंस में आके आपने क्या किया, अपना परचेज डिसीजन चेंज कर दिया, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर में दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, लेकिन यूज़र में आप खुद की अपनी ज़रूरतें, अपनी प्रेफरेंस, अपना एक्सपीरियंस देके ख़रीद लेते हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर में दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं तभी आप ख़रीदते हो। ये होता है डिफरेंस यूज़र और इन्फ्लुएंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटीट्यूड एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड क्या होता है, रेफर्स टू अ लर्न टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आप क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये सब ये क्या होता है, एटीट्यूड होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय बिलीव्स, आपकी खुद की बिलीव्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों को लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, पर्सन को लेके। सो ये क्या होता है, ये आपका एटीट्यूड होता है कि दूसरी चीज़ों को लेके आपका बिहेवियर कैसा है। सो इसमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला कॉग्निटिव कंपोनेंट, जैसे कि आपकी नॉलेज, उस
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, या और सिचुएशन नॉलेज कितनी है, बस ये है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज कितनी है, इस पे एटीट्यूड डिपेंड करेगा। सेकंड, अफेक्टिव कंपोनेंट, दिस रिफ्लेक्ट फीलिंग और इमोशंस, मतलब कि आपकी फीलिंग और इमोशन क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, कि आप क्या फील करते हो जब वो प्रोडक्ट आपके पास होता है, इमोशनली अटैच फील करते हो, ये सब इस चीज़ पे भी आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा। बिहेवियरल बिहेवियरल कंपोनेंट, दिस इज़ द इंटेंशन और एक्शन टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। सो ये क्या होता है कि ये बिहेवियरल क्या होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। दिस इज़ द इंटेंशन और एक्शन, ये आपका इंटेंशन और आपका एक्शन क्या है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, आप क्या चाहते हो, ये होता है बिहेवियरल टाइप, ठीक है। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, एटीट्यूड आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आपका पास्ट में एक्सपीरियंस क्या रहा है, ख़राब रहा है भाई, ख़राब रहा है तो इस चीज़ पे भी आपका एटीट्यूड डिपेंड करेगा, ख़राब रहा है तो आप क्यों खरीदोगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड कैन बी शेप्ड बाय पीयर ग्रुप, कल्चर सोशल नॉर्म, इन सब चीज़ों से भी आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा। रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन द एटीट्यूड ओवर टाइम, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके टाइम भी उसके अकॉर्डिंग भी आपका एटीट्यूड होता है जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इन व्यू ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स मार्केटिंग इम्प्लीकेशन। सो हायरार्की थ्योरी क्या होती है पता है आपको, साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड सॉरी, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो हम पढ़ ही रहे हैं पहले से ही। मार्केटिंग इम्प्लीकेशन क्या है, टारगेटिंग डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट। सो इन सब नीड से ना भाई किसी पर्टिकुलर मार्केटर्स कैन डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग स्पेसिफिक लेवल ऑफ हायरार्की। तो सपोज़ करो किसी की फिजियोलॉजिकल नीड है, तो कोई मार्केटिंग क्या टारगेट करेगी उसको देख के कि भाई उसको खाना चाहिए, उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, सो इन सब चीज़ों से लेके वो टारगेट करेगी। फॉर पोजिशनिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सेफ्टी प्रोडक्ट कैन बी अपील टू कंज्यूमर फोकसिंग ऑन सेफ्टी नीड्स, भाई किसी को सेफ्टी नीड्स चाहिए, जैसे कि किसी को कार है, कोई कार सेफ्टी कार चाहिए, सो ये क्या हो गया उसकी सेफ्टी नीड्स हो गई एक तरीके से कि उसको कोई फिज़िकली डैमेज ना हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बच जाए वो, तो कंपनी क्या करेगी, उसकी सेफ्टी नीड है तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को टारगेट कर देगी। सो मार्केटिंग में ये होता है, और इसको थोड़ा और पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, जल्दी ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी 3 मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ योर चॉइस। सो कंज्यूमर बिहेवियर के 3 मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल, एक साइकोलॉजिकल मॉडल, एक आता है सोशल कल्चरल मॉडल। सो इकोनॉमिकल मॉडल में बेसिकली क्या है, सिंपल, इकोनॉमिकली assume consumer act rationally seeking maximizing their utility with limited resources, the decision making process is based on purely economic factor, मतलब कि इकोनॉमिक फैक्टर पे जो कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड करता है, जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, आप कहीं ज़्यादा पैसे तो पे नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए और इतनी वैल्यू वो आपको देगा नहीं, तो इकोनॉमिकली उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक मॉडल होता है। साइकोलॉजिकल वही आपका जो माइंड है, आपकी मोटिवेशन, आपके माइंड में जो मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, इस पे आपका कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मॉडल है सोशल कल्चर, आपका सोशल कल्चर बैकग्राउंड क्या है, आप फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशल ग्रुप कल्चर, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, इन सब चीज़ों पे भी तो डिपेंड करेगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक मतलब प्राइस क्या है, वैल्यू मनी, प्राइस के टर्म में, इकोनॉमिक के टर्म में देखते हैं। साइकोलॉजिकल आपके माइंड, मोटिवेशन, परसेप्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके क्या है। थर्ड सोशल कल्चर, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, इस पे आपका बिहेवियर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट सम कंज्यूमर इश्यूज एंड
illustrate the various strategies how marketers respond to consumer issues। कंज्यूमर इश्यूज़ क्या होते हैं? प्रोडक्ट की सेफ्टी, भाई प्रोडक्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सेफ्टी है कि नहीं, उसकी सेफ़ है कि नहीं यूज़ करना उसको। या फूड में हो गया, जैसे कि फूड आप कोई खा रहे हो, कहीं उसमें कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं मिली है। ये क्या है? ये कंज्यूमर के इश्यूज़ हैं कुछ। फॉल्स एडवर्टीज़मेंट, भाई लोग उसको कंज्यूमर को पागल समझते हैं, उसको गलत एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं और एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्रोइंग कंसर्न ओवर इन्वायरमेंटल। सो ये भी कुछ कंज्यूमर के, भाई जो कंज्यूमर को ये देखते हैं वो कि प्लास्टिक हर जगह है, गायें प्लास्टिक खा रही हैं, उनकी डेथ भी हो रही है, ठीक है, कूड़े कचरे में जाके खाना खाती हैं। सो ये क्या है? ये कुछ कंज्यूमर इश्यूज़ हैं। सो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जो मार्केटर्स इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? भाई उनको ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, जो चीज़ दिखा रहे हैं प्रोडक्ट के फीचर वो दिखाओ, बताओ, बस वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ झूठा दिखा रहे हो। इम्प्रूवमेंट करते रहो प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आओ जो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट को कम हार्म होता हो। थर्ड, एथिकल मार्केटिंग, भाई मार्केटिंग में सच्चाई दिखाओ, ट्रस्ट बिल्डिंग करो कंज्यूमर के लिए, ठीक है। फोर्थ आता है कंज्यूमर एजुकेशन। सो कंज्यूमर की एजुकेशन पे फोकस करो कि कंज्यूमर को सब कुछ पता हो, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, हाउ रिसर्च इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडियन पर्सपेक्टिव्स। सो इनोवेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, रिसर्च क्या होती है? रिसर्च एक, पता है आपको, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। आप रिसर्च करती हैं कंपनियां कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है मार्केट में, इंडिया का कंज्यूमर क्या कॉस्ट सेंसिटिव है ज़्यादा, ठीक है। सो ये सब क्या करते हैं? कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है, किन चीज़ों पे शिफ्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। क्योंकि बहुत जल्दी आपने देखा है फैशन में, आज कोई चीज़ चल रही है, कल फिर वो चेंज हो जाएगी, 2-3 महीने बाद फिर चेंज हो जाएगी। सो ये होती है रिसर्च करना कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कि वो कैसे चेंज हो रहा है। सो कुछ रिसेंट के एग्जांपल है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स। विद द राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, रिसर्च हेल्प अंडरस्टैंडिंग इंडियन कंज्यूमर नीड ऑफ सिक्योर इजी टू यूज़ पेमेंट। सो अब कंज्यूमर क्या है, सारे डिजिटल पेमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। आप भी कितना यूपीआई पेमेंट करते हो, गूगल पे से करते हो, फ़ोनपे से, पेटीएम से। सो आप क्या करते हो, डिजिटल पेमेंट्स में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब कंपनी का फोकस क्या रहेगा कि डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाना और इजी बनाना और सिक्योर बनाना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वही ईवी सेक्टर के लिए ग्रोथ है आगे फ्यूचर में, क्योंकि लोग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल के ऊपर वो पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो इस सब को बचाने के लिए ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। सो इसके ऊपर भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर भी क्या होगी, रिसर्च होगी कि कंज्यूमर बिहेवियर कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं ईवी पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। सो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में बता चुका हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उसका क्या कहते हैं, परसेप्शन क्या होता है खरीदने के बाद, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। और ये कुछ दूसरे पॉइंट हैं, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। देखो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि इस सब को इवेलुएट करने से हम जान पाएंगे कि कस्टमर जो है वो कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी, पॉजिटिव पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। अब कोई कंज्यूमर है वो खुश है, तो क्या है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी उसके लिए, कस्टमर को अच्छे से क्या कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, उससे पूछना, फीडबैक कलेक्ट करना, ये सब क्या होता है, ये पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होता है। कंपनी अपनी इससे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव कर सकती हैं, कस्टमर को लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकती हैं, रिटेन कर सकती हैं, और जो भी नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं उनको ठीक कर सकती है, उनको इवैल्यूएट कर सकती है और प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकती है। सो ये होता है आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, इसलिए ज़रूरी होता है स्टडी ऑफ पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। और ये कुछ और दूसरे पॉइंट है इसके जो मैंने बता दिए अभी, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, मैनेजिंग नेगेटिव फीडबैक। सो आगे इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है ये कंज्यूमर बिहेवियर का। सो इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको भी कर लेना, ठीक है। अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अच्छे से करके आना। और क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और
लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थोड़ी वीडियो ये लंबी हो गई, सो कोशिश करूँगा कि आगे से जल्दी जल्दी ख़त्म करा दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें मैंने इसके सॉल्यूशन नहीं डाले कंज्यूमर बिहेवियर के, या आप देख लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएंगे आपको। चैट जीपीटी कर लेना, एआई आ गए, इनको यूज़ करो अच्छे से, पढ़ाई वढ़ाई के लिए काम आएंगे, पर ज़्यादा भी यूज़ मत करना। खैर छोड़ो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू, बाय।